ओम लक्ष्मी नारायण नमः सूर्यदेवताय नमः पार्वती पते नमः संदेवताभ्याम इत्याध्यायम सुवर्धनम नाथम नमोस्तस्ते नमो नमः। सुधा जी बोले इससे पहले कथा कहता हूँ बुद्धिमान राजा था सत्य नगर के उनके कष्ट दूर करता उसकी पत्नी कमर के साथ सत्य सावित्री को सुना एक साथ उसके पास भी बात बहुत सा धन था नौ की ग्रह राजा के राजा को व्रत के चुनने के साथ भक्ति चिंता से आपके हमारी भी सुनी शिक्षा पुत्री महाशक्तिमान भगवान सत्यनारायण का हर साल व्रत तुम पूजा किया राजा के वचन को सुनकर साधु आकर के मुझसे संतान को कथा अनुसार पुरुष को बोलूंगा मेरे भी कोई संतान नहीं से निश्चय होगा। व्यापार नीति के आनंद के साथ अपने घर के अपने स्त्री को माता जी से खुला समाचार सुनाया तो मैं जरूरत को करूंगा। ऐसा वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ शांता और संसारिक धर्म से पवित्र होकर भगवान सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हुई तथा उसके 10वें महीने में सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कालावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा आप उसे करिए। साधु बोला हे प्रिय अब इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार से अपनी पत्नी को शासन देकर नगर की ओर चला गया। कालावती यदि में प्राप्त हो गई। जब सखियों के साथ पुत्री को देखा तो तुरंत दूध बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुहाग वर देख कर लाओ। सुहाग लड़के को देखकर प्रसन्नता तोड़ते हुए अपने पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय में व्रत को करना भूल गया। तब भगवान क्रोधित हो गए। श्राप दिए जाओ तुम्हें जरूर दुख प्राप्त होगा। अपने काल में कुशलवंता से राजा उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर चोर राजा का धन चुराकर भाग जा रहा था। चोर चुरा के ले गया। शारीरिक मानसिक पीड़ा तथा भूख और प्यास अन्य की चिंता से कालावती ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत होते हुए देखा और कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण करके फिर वो रात को घर आई। माता ने कालावती से कहा हे पुत्री अब तक तुम कहाँ रहे तेरे मन में क्या चल रहा है। कालावती बोली हे माता मैं एक ब्राह्मण के घर भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा सुन रही थी। कन्या के वचन को सुनकर लीलावती ने भगवान की पूजा की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा किया। वर मांगा मेरे पति दामाद राजा में साथी प्रार्थना की कि हम सब अपराधियों को क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु के सपन में दर्शन देकर कहा हे राजन दोनों भैंसों को छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है उसे दे दो नहीं तो मैं तेरा धन पुत्र राज सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसा वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और प्रातःकाल चंद्रकेतु राजा सभा में अपना सपन सुनाया। दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में बुलाया। दोनों आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले हे मनभावन भाभी तुम्हें ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है अब तुम्हें भय करने की कोई चिंता नहीं। राजा ने ऐसा कहकर उसे नए नए वस्त्र और भूषण धारण पहनाए और उसका जितना धन लिया था उसे दुगना धन देकर आदर के साथ विदा कर दिया। फिर दोनों भैंस अपने घर को चल दिए। बोलिए श्री सत्यनारायण जो भगवान की जय।